हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग निटिंग किस तरीके से निटिंग की जो निडल होती है वो किस तरीके से वर्क करती है हमारे इसके सिंकर में, कैम में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले की जो मेरी वीडियो थी उसमें हमने लैश निडल के बारे में जाना था कि लैश निडल क्या होती है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसके जो फंक्शन होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अपनी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो उसका बर्ट एरिया है वो किस तरीके से सिंकर में मूव करता है, निडल जो है वो किस तरीके से जो एक्शन है वो लेती है, किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। निटिंग साइकिल ऑफ लैच निडल, यानी कि जो हमारी साइकिल है लैच निडल की कि वो किस तरीके से वर्क करती है। तो आइए वो जानते हैं। तो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है रेस्ट पोजीशन। सबसे पहले वो रेस्ट में रहता है, यानी कि जब निडल स्टार्ट होनी होती है। देन उसके बाद क्लियरिंग, देन यार्न फीडिंग, यानी कि यार्न को फीड करता है। कास्ट ऑफ और नॉक ऑफ, यानी कि वो लूप बनाता है, कास्ट ऑफ करता है, जिस प्रोसेस को हम कास्ट ऑफ बोलते हैं। देन लास्ट लूप फॉर्मेशन, वो लूप फॉर्मेशन करता है एंड देन अगेन रेस्ट पोजीशन में या रन इन पोजीशन में आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा पूरा 5 स्टेप है जिसकी हमारी मशीन में वर्क होता है। तो आइए विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हम जानते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सिंकर जिसमें हमारी जो वर्क है, जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जा रहा है। तो जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हैं ये रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि जो आपके जो लूप्स हैं वो लगे हुए हैं जहाँ पर होल्ड हुए हुए हैं। देन उसके बाद क्लियरिंग होती है, यानी कि नीडल ऊपर की ओर प्रेशर जाती है। जैसे कि जैसे ये जो एरोज हैं आपको शो भी कर रहे हैं, ये नीडल ऊपर की ओर जाएगी। फिलहाल आपने देखा फर्स्ट पोजीशन में जो लैच है वो होल्ड पे है, रेस्ट में है। देन उसके बाद जब क्लियरिंग होगी, जब अपवर्ड प्रेशर डाला जाएगा इस पे, तो वो ऊपर की ओर उठेगी। देन यार्न फीड करेगी, राइट। यार्न फीड करके ये देखिए थ्रेड एक आएगा, ये इस थ्रेड को खींचेगी नीचे की ओर और ये लूप बन जाएगा। और ये जो आप लूप देख रहे हैं, मैं और फोकस करके दिखाती हूँ। ये जो लूप आप देख रहे हैं, इस लूप के अंदर ये फीड कर लेगी, तभी इसको बोला गया है यार्न फीड, यानी कि एक नया यार्न बनाएगी, एक नया लूप बनाएगी और इसके अंदर फीड कर लेगी, जिसकी वजह से जो रिविट है, ये जो लच है, ये लॉक हो जाएगा मशीन में, जैसे कि आपकी डी में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये ऊपर से लूप लेके आई, देन नीचे की ओर प्रेशर किया, नीचे की ओर आई, खींची और जो रिविट की मदद से जो लैच है उसको लॉक कर दिया। वो जो स्पून है, लैच स्पून है, उसको लॉक कर दिया, जिसको हम कास्ट ऑफ और नॉक ओवर प्रोसेस भी बोलते हैं। देन आफ्टर इसी तरीके से जो लूप है वो फॉर्मेट होते चले जाते हैं, यानी कि लूप फॉर्मेशन होता चला जाता है, आपका फैब्रिक क्रिएट होता चला जाता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है लैच निडल का, जो कि सिंकर में मूव करता है, सिंकर में वर्क किया जाता है। ठीक है। फिगर A to E shows the knitting action of a latch needle and holding down sinker during the production of a course of plain fabric। तो जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया भी है कोर्स क्या होते हैं और वेल क्या होते हैं। तो ये जो पूरा ये जो आपने पिक्चर देखी है सिंकर की होल्डिंग डाउन की और जो क्रिएट किया जा रहा है इसमें जो फैब्रिकेशन प्रोसेस हो रहा है, वो इस सिंकर की जो मशीन होती है उसमें सिंकर होता है, उसमें ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो सिंकर भी आप लोगों ने पढ़े थे ऊपर कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मशीन के ऊपर, मशीन के अकॉर्डिंग सिंकर लगाया जाता है और पूरा प्रोडक्शन फॉलो होता चला जाता है। अब जानते हैं हम इनको डिटेल में। तो फर्स्ट है टकिंग इन द हुक और रेस्ट पोजिशन। तो सबसे पहला हमारा रेस्ट पोजिशन में आता है। ये देखिए, ये है हमारा रेस्ट पोजीशन में, मैंने आपको बताया भी था पिक्चर में। ये है हमारा, ये ए पार्ट है हमारा रेस्ट पोजीशन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिलहाल रेस्ट पोजीशन में है। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। द सिंकर इज फॉरवर्ड होल्डिंग डाउन द ओल्ड लूप्स विस्ट
द निडल राइजेज फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन, यानी कि जो आपके पुराने लूप हैं उनको होल्ड करके रखता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसने जो पुराने लूप हैं, ये जो लूप्स आ रहे हैं, इनको होल्ड करके रखा हुआ है अच्छे से, और जो लच है वो भी लॉक हुआ है, राइट। देन सेकेंड है क्लियरिंग। द नीडल हैज़ बीन राइज्ड टू इट्स हाइएस्ट पोजिशन क्लियरिंग द ओल्ड लूप एंड इट्स लैच। तो जो निडल है वो हाई पोजीशन पे जाती है, यानी कि वो पहले रेस्ट पोजीशन में, देन हाई पोजीशन पे जाती है। हाई पोजीशन पे जाके जो लैच है वो ढीला हो जाता है, यानी कि लूप जो है क्रिएट होना मतलब ऊपर की ओर निडल जो है वो जाती है, इसलिए उसको क्लियरिंग बोला गया है। देन थर्ड पोजीशन है यार्न फीडिंग। The sinker is partially withdraw, allowing the feeder to present its yarn to the descending needle hook and also freeing the old loop so that it can slide up the needle stem and under the open latch spoon, right। तो यानी कि ये हमारा सबसे पहले रेस्ट पोजीशन पे होता है, देन हाईएस्ट पोजीशन पे, देन इसके जो यार्न्स हैं वो फीड होने स्टार्ट होते हैं। फीड होने के बाद वो दोबारा नीचे आता है एंड देन इन रनिंग पोजीशन। इस तरीके से ये फॉलो होता चला जाता है। देन डी है नॉक ओवर, यानी कि जो यार्न फीडिंग के बाद, यानी कि जो कास्ट ऑफ जो होता है, मैंने बताया था जो प्रोसेस है यार्न फीडिंग के बाद। अब जब उसने जो लूप है, जो आपकी निडल है, उसने इसकी मदद से थ्रेड तो ले लिया, ये थ्रेड इस तरीके से अपने अंदर फंसा लिया, फिर अब इसके बाद ये इसको नीचे की ओर खींचेगा। नीचे की ओर खींचने के बाद और जो रिवेट की मदद से जो लच है वो उसको लॉक कर देगा। तो ये आपकी निडल के अंदर यहाँ पर इस तरीके से लूप बनाकर लॉक कर देगी। तो जिस प्रोसेस को हम कास्ट ऑफ और नॉक ओवर प्रोसेस भी बोलते हैं, राइट। देन लास्ट पोजिशन है होल्डिंग डाउन। The sinker moves forward to hold down the new loop in its throat whilst the needle rises under the influence of the up through came to the rest position where the head of the open hook just protrudes above the sinker belly। वही चीज़ है, ये लूप बनाना स्टार्ट करती है, लूप बनाने के बाद होल्ड करके रखती है उसको एंड फिर दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट होता चला जाता है, तभी उसको प्रोसेस बोला जाता है। ये आपकी जो सिंकर है, सिंकर में मूव करती है फॉरवर्ड एंड टू होल्ड डाउन, उसको होल्ड करके रखती है। जो आपके लूप होते हैं, जो नया लूप बनाया हुआ होता है, यानी कि जब हमने यार्न फीड किया था तो नया लूप बना था, तो उस लूप को होल्ड करके रखती है निडल के ऊपर एंड देन उसके बाद फिर दोबारा प्रोसेस होता है, फिर वही रेस्ट पोजीशन में एंड देन उसके बाद यार्न फीडिंग होती है, क्लियरिंग होती है। ये पूरा प्रोसेस फिर दोबारा फॉलो किया जाता है। तो आइए अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ पिक्चर जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ वीडियो जानते हैं कि किस तरीके से हमारी जो निडल है वो मूव करती है सिंकर में और किस तरीके से यार्न फीड होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है हमारी निडल, जिसमें मैंने आपको बताया भी था अपनी पहली वीडियो में कि किस तरीके से ये वर्क करती है, किस तरीके से मूव करती है। तो देखिए, ये हमारा पुराना जो ओल्ड लूप होता है वो है और ये हमारी निडल जो है रेस्ट पोजीशन में है। अब ये क्लियरिंग हो रही है, यानी कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे जा रही है। देन ये अब नया जो यार्न है वो यार्न फीडिंग करने स्टार्ट करेगी। ये देखिए, इसने यार्न फीडिंग करनी स्टार्ट करी और जो हमारा लैच है वो बंद हो गया एंड नीचे की ओर उसने लूप खींचा। तो ये हमारा एक स्टिच फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम नॉक ऑफ और कास्ट ऑफ भी बोलते हैं, नॉक ओवर और कास्ट ऑफ भी बोलते हैं। तो देखिए, दोबारा रिपीट हो करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमारा जो लूप है वो नीचे की ओर खींचा। इसी तरीके से जो हमारी मशीन होती है, जो हमारी कंपनी में जो मशीन होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती हैं, मशीन्स होती हैं, वो इसी तरीके से प्रोसेस करती हैं, इसी तरीके से सिंकर के अंदर ये मूव करती हैं। तो एक मशीन में कई सारी नीडल्स लगी होती हैं और इसी तरीके से ये मूव करती हैं। सभी का जो फंक्शन होता है वो इसी तरीके से होता है। आइए अब जानते हैं कि हमारी नीडल कैसे अप एंड डाउन मूव करती है। ये देखिए, ये है हमारी नीडल, ये है उसका बट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लैश नीडल में जो बट एरिया होता है वो किस तरीके से सिंकर में मूव करता है, वो इस तरीके से सिंकर में मूव करता है। यानी कि पहले रेस्ट पोजीशन में रहता है,
देन उसके बाद क्लियरिंग होती है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है। देखिए अब मैं इसको डिटेल में बताती हूँ। फर्स्ट रेस्टिंग में जाता है, यानी कि रनिंग पोजीशन में आपकी नीडल जाती है। देन उसके बाद क्लियरिंग कैम में क्लियरिंग होती है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है। उसके बाद यार्न फीडिंग करती है वो जो आपकी नीडल होती है। देन उसके बाद स्टिच फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो आपका नॉक ओवर है या हम कह सकते हैं कास्ट ऑफ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देन लूप पुलिंग एंड फिर उसके बाद दोबारा वो रेस्ट पोजीशन में चला जाता है, यानी कि रनिंग पोजीशन में दोबारा, यानी कि जो आपका दोबारा प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगता है। इसी प्रकार ये हमारी मशीन में होती है। वो तो हमने विद द हेल्प ऑफ पिक्चर समझा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से ये हमारी मशीन में होता है। ये हमारी सारी नीडल्स हैं जो कि मूव कर रही हैं मशीन के अंदर, और ये सेम प्रोसेस फॉलो करती हैं इसी तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मशीन किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से फॉलो करती है, पूरा जो स्टेप्स हैं उसको किस तरीके से फॉलो करती है, किस तरीके से एक्शन होता है। इसी तरीके से हर फैक्ट्री में जो निटिंग मशीन्स होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में निटिंग मशीन होती हैं, वो इसी तरीके से फॉलो करती हैं, फिर चाहे वो बियर्डेड की हो चाहे कंपाउंड की। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।